दोस्तों अपने हौसलों को बुलंद बना लें, क्योंकि जमाने में हौसले तोड़ने वाले गली गली में घूम रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे सिंह राशि वाले दोस्तों कैसे हो? सिंह राशि वाले दोस्तों, राहु केतु की विदाई और शनि की चाल में यू टर्न निकट आ गया है। लंबे समय से आपकी राशि का अत्यधिक शुभ और महत्वपूर्ण भाव नवम भाव, जो कि भाग्य भाव के नाम से भी जाना जाता है, गुरु चंडाल योग और शनि की वक्र दृष्टि से पूरी तरह से दूषित हो रखा है। अशुभ प्रभाव की अधिकता से इस भाव पर पूरी तरह से रायता फैल चुका है। गुरु चंडाल योग पर शनि की वक्र दृष्टि जख्मों पर नमक लगाने जैसा कार्य कर रही है। जल्दी ही आपकी राशि के भाग्य भाव से राहु विदा हो जाएगा। इसके साथ ही सप्तम भाव पर वक्री अवस्था में संचार कर रहा शनि भी मार्गी हो जाएगा। शनि की वक्री चाल के साथ साथ वक्र दृष्टियों ने भी रायता फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हर तरफ से परिस्थितियां प्रतिकूल बनी हुई दिखाई दे रही है। आपकी राशि का भाग्य भाव अधिक प्रभावित हो रखा है। इस भाव पर गुरुदेव भी संचार कर रहे हैं। गुरु की यह स्थिति अत्यधिक उत्तम है, भाग्य को बुलंद करने वाली है, परंतु फैले हुए रहते से गुरु भी असहाय दिखाई दे रहे हैं, कमजोर स्थिति में आ चुके हैं। इसलिए गुरु के वह शुभ फल नहीं मिल पा रहे हैं जो कि मिलने चाहिए। इसके विपरीत भाग्य के सुख एवं सहयोग में भारी कमी महसूस हो रही है। ईश्वरीय शक्ति और धर्म पर से भी विश्वास डगमगाता हुआ जा रहा है। अब निश्चिंत हो जाएं, चिंता का कोई विषय नहीं है। महत्वपूर्ण बदलाव आपकी इंतजार कर रहा है। लंबे समय से लगभग पिछले 1.5 वर्ष से राहु केतु ने इन भावों पर खासकर भाग्य भाव पर जो रायता फैलाया हुआ है, अब वह रायता साफ होने का वक्त आ गया है। इसके साफ होने से जीवन पर छाई निराशा और संकट के घनघोर बादल भी साफ हो जाएंगे। जीवन में सकारात्मक मोड़ आएगा। इस मोड़ पर विघ्न बाधा और विपत्तियों से छुटकारा मिल जाएगा। सबसे पहले राहु के द्वारा फैलाया रायता साफ होगा। 30 अक्टूबर को राहु केतु राशि परिवर्तन कर एक एक भाव पीछे चले जाएंगे, तो 4 नवंबर को कर्मफलदाता शनि भी उल्टी चाल से सीधा हो जाएगा। आपके सभी कार्य भी सीधे होंगे। वह दोस्त जिनके दाम्पत्य जीवन में भी संबंध उल्टे हो चुके हैं, अब वह भी सीधे होंगे। पति पत्नी में परस्पर पिछले समय से चले आ रहे मन मुटाव दूर हो जाएंगे। संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। खासकर सप्तम भाव पर शनि का वक्री अवस्था में संचार पति पत्नी में वैचारिक मतभेद पैदा करता है। छोटी छोटी बातों से मन मुटाव जैसी स्थिति बनी रहती है। दोनों का स्वभाव एक दूसरे से विपरीत देखने को मिलता है। अब दंपत्य भाव पर शनि तो संचार करेगा, लेकिन सीधा चलेगा, वक्री अवस्था में संचार नहीं करेगा। इसलिए मतभेद काफी हद तक दूर हो जाएंगे। वक्री शनि ने दाम्पत्य जीवन पर जो रायता फैलाया हुआ है वह साफ हो जाएगा। पिछले समय से अविवाहितों के शादी विवाह के रास्ते आ रही अड़चने भी दूर होंगी। लाइफ पार्टनर के साथ साथ बिजनेस पार्टनर के साथ भी संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। पुराने वाद विवाद दूर हो जाएंगे। व्यापारी दोस्तों को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। सप्तम भाव से शनि की वक्र दृष्टियों ने भी भाग्य भाव, प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि और सुख भाव पर रायता फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आपकी राशि के साथ सुख भाव पर फैला हुआ रायता अनावश्यक मानसिक अशांति जैसे भाव पैदा कर रहा है। सुख चैन में भारी कमी महसूस हो रही है। सब कुछ होते हुए भी मानसिक रूप से संतुष्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं। विचारों में नकारात्मकता घर कर चुकी है। माता जी के भी सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव पर उतार चढ़ाव जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। शनि की सीधी चाल से यह फैला हुआ रायता साफ हो जाएगा, फिर पासा पलट जाएगा। मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे। विचारों में बनी हुई नकारात्मकता काफी हद तक दूर हो जाएगी। माता जी पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सुख चैन जैसे फल मिलेंगे। घर परिवार के सदस्यों के साथ कोई गिले शिकवे चले आ रहे हैं तो वह भी दूर हो जाएंगे। संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। भूमि, भवन और वाहन संबंधी सुखों में वृद्धि होगी। भाग्य भाव पर पड़ रही शनि की वक्र दृष्टि से मुक्ति और गुरु चंडाल योग से छुटकारा
सोए हुए भाग्य को जगा देगा। गुरुदेव की मजबूत स्थिति से भाग्य के बंद दरवाजे खुल जाएंगे तथा भाग्य की प्रबल शक्ति प्राप्त होगी। इसलिए गुरुदेव के नाम पर एक लाइक तो बनता है। भाग्य भाव को लक्ष्मी स्थान के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए राहु और वक्री शनि के फैलाए रायते से लक्ष्मी आपके पास आ नहीं रही थी बल्कि दूर जा रही थी। अब लक्ष्मी माँ की विशेष प्रसन्नता के पात्र बनेंगे। लक्ष्मी माँ के साथ साथ सरस्वती माँ की कृपा भी प्राप्त होगी, क्योंकि अब गुरु की मजबूत स्थिति से गुरु की दृष्टियाँ भी बेहतर कार्य करेंगी। भाग्य भाव से गुरु की प्रथम भाव, पराक्रम भाव और संतान भाव पर दृष्टि पड़ रही है। संतान भाव से विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंधों और निवेश कार्यों का विचार भी किया जाता है। 30 अक्टूबर से पहले पंचम भाव पर राहु की नीच दृष्टि के फलस्वरूप लक्ष्मी माँ के साथ साथ सरस्वती माँ की भी नाराजगी का पात्र बनना पड़ रहा था। अब लक्ष्मी माँ के साथ साथ सरस्वती माँ की भी कृपा प्राप्त होगी। विद्यार्थियों को इसका विशेष रूप से लाभ मिलने वाला है। सबसे बड़ी राहत संतान क्षेत्र से मिलेगी। संतान सुख में वृद्धि होगी। संतान क्षेत्र से संबंधित पेश आ रही परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। भाग्य के सुख एवं सहयोग से संतान से संबंधित अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। संतान सफलता और उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होगी। संतान के इच्छुक नवदंपतियों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा। घर में नन्हे मेहमान का आगमन होगा। भाग्य भाव से गुरु के प्रभाव से आज्ञाकारी, बुद्धिमान, विद्वान और भाग्यशाली संतान का जन्म होगा। राहु की नीच दृष्टि ने प्रेमियों के प्रेम संबंधों में भी रायता फैलाने में कोई कमी नहीं की है। अब साफ होने से प्रेमियों के प्रेम संबंध मधुर, मजबूत और पक्के रूप से स्थापित होंगे। पुराने गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। प्रेम संबंधों में कोई मुश्किल हालात पैदा होते हैं तो भाग्य की प्रबलता उन हालातों से सरलता से बाहर ले आएगी। प्रेमियों को भाग्य का सहयोग मिलेगा। भाग्य के सुख एवं सहयोग में वृद्धि से निवेश कार्य से जुड़े दोस्तों को भी लाभ मिलेगा। पुराने समय के डूबे और मंदे पड़े शेयरों में अचानक से तेजी देखने को मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए निवेश कार्य से जुड़े दोस्तों को समय की शुभता का भरपूर लाभ मिलेगा। मेरे वह दोस्त जो सोशल मीडिया से जुड़कर या ऑनलाइन संबंधित कोई रोजगार करते हैं उन्हें भी बहुत लाभ मिलने वाला। पिछले समय से फैला रहा था उनको भी प्रभावित कर रहा था, लेकिन अब सफलता और उन्नति के प्रबल योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से भी राहत मिलेगी। मेरे वह दोस्त जो पेट से संबंधित किसी रोग से तनावग्रस्त हैं वह भी उस परेशानी से राहत महसूस करेंगे। भाई बहनों, पड़ोसियों और मित्रों के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। कुल मिलाकर आपके जीवन में से दुख, दर्द और दरिद्रता का रायता साफ होने का समय आ गया है। भाग्य, धन, संतान सुख, स्वास्थ्य, सफलता और आर्थिक उन्नति प्रसन्नता प्रदान करेगी। इसलिए जाते जाते कमेंट बॉक्स में गुरुदेव की जय जयकार करते जाएं। आपको यह वीडियो कैसी लगी कृपया लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।